शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः संस्कृत व्याकरण संधि प्रकरणम। वर्ग अष्टम कृष्णानंद झा। संधि की परिभाषा। परः सन्निकर्षः संहिता। परः मतलब सामने वाला, सन्निकर्षः मतलब आकर्षित होकर नए वर्णों का निर्माण करना। आकर्षित होकर नए वर्णों का निर्माण करना संधि कहलाता है। इसका संस्कृत में परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। अब हिंदी में देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। संस्कृत में क्या बोले थे? परः सन्निकर्षः संहिता। अब देखिए, संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? अपने कॉपी पर लिखिए, हम बोलते हैं। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के वर्ण के मेल से, दो स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, दो स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि व्यंजन वर्णों के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण रहे आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन करे व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि विसर्ग वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण रहे आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन करे विसर्ग संधि कहलाता है। अब हम चलते हैं स्वर संधि के। बता दिए हैं कि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलतः 5 प्रकार के ही हैं। स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलतः 5 प्रकार के ही हैं। आपके कॉपी पर हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए। पहला दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरा गुण संधि, इसका सूत्र है अदेंग गुणः। तीसरा वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। चौथा यन संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। पांचवा अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो यवायावः। छठा पररूप संधि, इसका सूत्र है एगः एंगः पदान्तादति। सातवां पूर्व रूप संधि, इसका है एंगी पूर्व रूपम। एंगी पूर्व रूपम, पूर्व रूपम, पूर्व रूपम। प्रकृति भाव या संस्कृत वर्ण ही है, शब्द ही है प्रकृति भाव। यह 8 संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव। जिसमें ये जो 3 संधि है, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, यह अपवाद संधि है। और यह मूल संधि 5 है। मूल संधि कौन कौन 5 है? दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि अदेंग गुणः। वृद्धि संधि वृद्धिरादैच। यण संधि इको यणचि। अयादि संधि एचो यवायावः। अभी हम दीर्घ संधि आपको बताने जा रहे हैं। दीर्घ संधि मूल स्वर वर्ण के बाद, मूल स्वर वर्ण के बाद, मूल स्वर वर्ण रहे, स्वर वर्ण रहे, दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ आदेश होता है। उदाहरण के लिए विद्या जोड़ आले। विद्या में आ है, इधर भी आ है, बराबर हो जाएगा विद्यालय।
दूसरा महा जोड़ आशय, आशय महा में आ है, इधर भी आ है, आ मिल के आ हो गया, बन जाएगा महाशय। अब देखिए ध्यान से, अ जोड़ अ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर बड़की ई, ऊ जोड़ ऊ बराबर बड़की ऊ, री जोड़ री बराबर री। अब इधर देखिए, अ जोड़ आ बराबर आ ही होगा, छोटी बड़ा बड़ी बराबर बड़ी ई होगा, छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ बराबर बड़की ऊ होगा। अतएव आपका यह दीर्घ संधि समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में आपको दूसरे संधि के साथ आएंगे। कारक तो पढ़ा दिए हैं। धन्यवाद।